हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। भगवान कान्हा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, सबके ऊपर बनी रहे। ये देखिए मेरे कान्हा जी। आज मंगलवार का दिन था तो मैंने अपने कान्हा को लाल या गुलाबी वस्त्र धारण कराने चाहिए, दिन के हिसाब से कपड़े पहनाने चाहिए। तो मैंने आज गुलाबी कलर का इनको पोशाक पहनाया है। देखिए गुलाबी नीचे का पहनाया तो वही गुलाबी पगड़ी भी उसी हिसाब से लगाई है। और ये मोर पंख ऊपर लगा हुआ है, उस पर तुलसी पात्र एक रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास हरी तुलसी इस समय खराब हो गई है। तो मैंने सूखी तुलसी धुल के चढ़ा दी गंगा जल से, और नहला धुला के टीका चंदन करा के बैठा रहा है, विराजमान किया है। देखो दूध रखा कान्हा जी का, और ये गाय माता भी यहीं पे बैठी हैं। और अब मैं पूजा की तैयारी कर चुकी हूँ। ये देखे मिश्री और वो मिश्री और मेवा रख दिया है, साथ में गरी घिसी हुई है, और बादाम जो है कटा हुआ रखा है भोग के लिए। थोड़ा सा रखती हूँ क्योंकि ख़राब हो जाता है, इधर उधर बच्चे खाते नहीं हैं, हम ही लोग प्रसाद में ग्रहण कर लेते जो होता है। और दीपक प्रज्वलित किया है। ये देखिए बागेश्वर का दीपक मैं अलग जलाती हूँ। लाल इस आज जो है बालाजी का दिन है, बजरंगबली का दिन है, इसलिए कान्हा जी को या किसी भी देवी देवता को अगर अर्पित करें तो लाल वस्त्र ही पहनने चाहिए। बाकी जो आपके घर में हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और ज़्यादा मैं सुबह के टाइम कुछ कर नहीं पाती हूँ, इसलिए मेवा मिश्री का भोग लगाती हूँ, दूध का भोग लगा देती हूँ। उसके बाद में यदि हमारे यहाँ अनाज का भोग अच्छा बनता है, शुद्ध बनता है, सात्विक बनता है, तो उसका भोग अर्पित हो जाता, नहीं तो मीठा भोग कुछ बना के लगा देते हैं। इसी प्रकार मैं अपनी पूजा सुबह के करती हूँ। और देखिए आप, मेरा मंदिर कैसा लग रहा, साफ़ सुथरा है कि नहीं साफ़ सुथरा है, बताइए आप कैसा लग रहा। मेरे कान्हा जी को मिलके आपको कैसा लगा, मेरे कान्हा जी से मिलके आपको कैसा लगा, मेरे कान्हा जी के कैसे लग रहे हैं सजने के बाद। और इनको नहलाया धुलाया, फिर इनको एक बैजंती की माला इनको बहुत प्रिय है, इसलिए मैं 2 मालाएँ पहनाने के बाद में भी बैजंती की माला इनको धारण करा देती हूँ, क्योंकि बैजंती माला से भगवान कृष्ण जो है बहुत प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रिय माला है बैजंती का मोती जो है उनको बहुत प्रिय है, इसलिए मैंने बैजंती माला उनको धारण कराई है। और एक माला और आज के अकॉर्डिंग मैंने रेड कलर के मोती की माला धारण कराई है। और आप देख रहे हैं पगड़ी भी उसी जिस मैचिंग के मैंने नीचे की फ्रॉक पहना है उसी मैचिंग के मैंने पगड़ी लगाई है। और मैं ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाती हूँ, जो मुझे समझ में आता है उस हिसाब से मैं पूजा कर लेती हूँ। अब मेरी पूजा का समय शुरू होने जा रहा है। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। अपने कान्हा के दर्शन आप लोगों को करा दिया है, और अपने मंदिर के दर्शन करा दिया है। अब आप लोग बताइए कि मेरे कान्हा जी सजने के बाद कैसे लग रहे हैं, और मेरा मंदिर कैसा लग रहा है आप लोगों को। छोटा सा मंदिर है, गरीब की झोपड़ी में प्रभु आ जाएं, ऐसी कृपा करती हूँ। ऐसी ऐसी भगवान मेरे ऊपर कृपा कर दे कि गरीब के घर आ जाए। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे कन्हैया जी के। आप लोगों के घर में खुद ही होंगे कान्हा जी, तो आप लोग भी पूजा करते होंगे, इसलिए समझ सकते हैं जो पूजा करता है कान्हा जी की उनके मन के भाव कैसे होते हैं कान्हा जी के लिए। ये मेरे कान्हा जी ही नहीं है, मेरे लल्ला भी हैं, मेरे बेटे भी हैं, इसलिए मैं जितना हो सकता है इनका ध्यान देती हूँ। नहीं कर पाती हूँ तो क्षमा मांग लेती हूँ, क्या करूँ। और ये कान्हा जी मुझे गिफ्ट में मिले थे। ये कान्हा जी मुझे गिफ्ट में मिले थे। मेरे पहले वाले कान्हा जी जो थे वो बेकार हो गए थे, खंडित हो गए थे, तो मैंने उन्हें मंदिर में फिर सजा के भोग लगा के उनको मंदिर में भिजवा दिया था। उसके बाद दूसरे कान्हा जी मेरे मोहल्ले में एक रहती हैं, बहुत अच्छी स्त्री हैं। उन्होंने मुझे कान्हा जी जन्माष्टमी वाले दिन उन्होंने कटोरे में करके पूरी तरह से कपड़े और जेवर ज्वेलरी के साथ में गिफ्ट किया था। तब से कान्हा जी मेरे घर में हैं। और मैं मैं आशा करती हूँ कि उनके लिए भी कान्हा जी सब कुछ करें, और मेरे लिए भी सब कुछ करें, और सबके लिए करें। अपनी कृपा सब पे बराबर बनाए रखें, और उनका भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, जगत का भी कल्याण हो। इसी भावना के साथ में मैं ये वीडियो यहीं पे रोक रही हूँ, क्योंकि मुझे आरती पूजा करनी है। और पूजा करूँगी तो वीडियो मेरा कौन बनाएगा, क्योंकि मेरे घर में मैं ही अकेली हूँ इस समय। और मेरी बेटी स्कूल गई है, और बेटा जो है वो नहाने धोने में व्यस्त है इस समय। इसलिए मैं एक मंत्र आपको बताती हूँ कान्हा जी को
जब भी नहला धुला के बैठा लिए तो एक मंत्र जरूर कहिए, अगर हो सकता है तो। अगर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, आपसे जितना होता उतना ही करिए, कुछ भी ना कीजिए अगर, तो आप इतना ही कह दीजिए, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे प्रार्थना करिए प्रभु से। इस मंत्र का जाप आप 5 बार कर लीजिए पूरा दिन, फिर चाहे करिए चाहे ना करिए। आप नहीं तो दिन भर कर सकते तो दिन भर करिए, वो तो अति सुंदर है। मगर पूजा के समय आप 5 बार भगवान के इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो प्रभु आपका कल्याण करेंगे, मुझे भरोसा है। और आपको भी भरोसा हो जाएगा जब आप ऐसा करने लगेंगे। राधे राधे फ्रेंड्स।